फिनलैंड के फैसले को ज़ेलेंस्की ने सराहा। देखिए, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। नेटो में जाने के फैसले का स्वागत किया। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने फिनलैंड के राष्ट्रपति से बात की। फोन पर बातचीत में यूक्रेन यूरोप एकजुटता की चर्चा भी हुई। लीजिए, मतलब ये कि अपना हाल तो वो देख ही रहे हैं, लेकिन दूसरे को भी ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं, तुम जो कर रहे हो वो ठीक कर रहे हो। कमर आगा साहब, क्या उनको तो एक बहुत बड़ी सपोर्ट मिल गई। अगर वो भी ज्वाइन करते हैं तो मैं समझता हूँ यूक्रेन के लिए ये एक अच्छी बात होगी। मगर पहली बात तो ये कि फिनलैंड में इसको लेके काफ़ी मतभेद है, आम जनता में खिलाफत है। हालांकि ये सही है कि पार्लियामेंट से ये पास हो जाएगा, लेकिन इसका अपोजिशन भी है। दूसरी तरफ ये भी है कि फिनलैंड को रशिया से हमेशा डर लगा रहा है। पहले सोवियत यूनियन से न्यूट्रलिटी उन्हीं ने मेंटेन करके अपने को बचा के रखा, लेकिन जब से सोवियत यूनियन टूटा, रशिया का दोबारा से रिसर्जेंस हुआ, तो उनको दोबारा से लगने लगा कि उनको खतरा रशिया से है। ये इस बात का है, लेकिन उनकी भी सवाल यह है कि यूक्रेन को तब तक खतरा कहां था जब तक उसने नेटो में शामिल होने का फैसला किया। उसके बाद ही तो ये खतरा आया। हाँ, मतलब कौन सी चीज किस बात को लीड कर रही है? पहले कदम ये कि आपने नेटो में जाने का फैसला किया, दूसरी बात ये कि आपको खतरा झेलना पड़ा रूस की तरफ से। तो इसका कॉन्सिक्वेंस देखने के बाद भी फिनलैंड ऐसा क्यों कर रहा है कि हम भी नेटो की तरफ जाएंगे? ये अजीब बात है, लेकिन ये समझने वाली बात है कि आप इनसिक्योर किस बात से फील कर रहे हैं। आप इनसिक्योर रूस को देखकर फील कर रहे हैं। रूस ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि नेटो के मेंबर बनना चाहता था यूक्रेन। तो आप क्यों बनना चाहते हैं? एक अहम बात लेकिन जिसका भी जिक्र किया गया, अगर आप देखेंगे 1999 के बाद वो जो वॉर्सा पैक्ट के तहत रूस के साथ खड़ी हुई कंट्रीज थी, उसको नेटो ने अपने आप में शामिल कर लिया। ऊपर स्टूडियो में चलते हैं और इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। उसके बाद अगली वेव आई 2004, और उसमें और भी कंट्रीज को, खास तौर से जिनको हम लिथुआनिया, मसलन एस्टोनिया, लातविया, उनको शामिल किया गया। और उसके बाद जो अगली वेव आई उसमें वेस्ट बाल्कन कंट्रीज को शामिल किया गया नेटो में। और उसी दौरान 2008 में यह फैसला किया गया कि क्या यूक्रेन और जॉर्जिया के लिए भी दरवाजे खोल दिए जाएं। अब जरा यह समझना आवश्यक है कि फिर 14 साल इंतजार किस बात का था? ये जो लॉलीपॉप आप लटकाते हैं नेटो का, फिर आप इसको लटका कर क्यों रखते हैं? इसको अंजाम तक क्यों नहीं पहुंचाते? जरा देखिए यहां पर क्या हुआ। फिनलैंड नेटो में गया तो क्या होगा? रूस पर खतरा जाहिर है, उसको थ्रेट परसेप्शन बड़ा दिखाई देने लगेगा। तो क्या होगा? नेटो देश फिनलैंड के साथ खड़े होंगे। नेटो रूस के बहुत करीब बैठ जाएगा, दरवाजे पर ही, सीधे सीधे सीमा पर बैठा होगा। नेटो का मिलिट्री बेस यहां पर बन जाएगा। रूस की मनमानी नहीं चल पाएगी। मनमानी क्या जब सोलोमन आइलैंड पर अमेरिका को खतरा दिखाई देता है तो जाहिर है वो मनमानी के हिसाब से दिखाई नहीं देता है, लेकिन चीन की वहां मौजूदगी अमेरिका को खतरनाक लगती है। तो नेटो की यहां मौजूदगी एकदम दरवाजे पर फिनलैंड के साथ, ये रेड लाइन जिसको पुतिन समझ रहे हैं, क्या उनका रेड लाइन, क्या ये थ्रेट परसेप्शन गलत है? क्या ये उनकी मनमानी है? क्या ये तानाशाही रवैया है, या ये एक जायज खतरे का परसेप्शन है? ये जरा समझने की कोशिश करते हैं। एसवीपी सिंह सर, आपसे समझना चाहता हूं। सबसे पहले इसमें कोई शक नहीं है कि रशिया का जो सिक्योरिटी थ्रेट है और उसका अपनी नेशनल सिक्योरिटी का परसेप्शन है, उसको ख़तरा पैदा कर रहा है। और ये ख़तरा पैदा कर रहा है यूनाइटेड स्टेट्स और सारे वेस्टर्न नेशन। इस समय लहर चल रही है कि नाटो में ज्वाइन करें। 30 देश, इसके बाद 32 हो जाएंगे। पर ये नहीं सोचा इन देशों ने कि नाटो से इनको क्या कीमत पड़नी है, अमेरिका ने इनके ऊपर क्या कीमत डालनी है। देखें, सबसे पहले वो अपने हथियार जो हैं अमेरिका बेचेगा इन नाटो देशों को। इवन देश लाइक स्वीडन जो कि अपने हथियार बनाता है, उनको कंपल्शन होएगी कि अमेरिकन हथियार खरीदें। सो ये एक बहुत बड़ी बात है। दूसरा, मेरे को ये नहीं समझ आया कि फिनलैंड जो कि एक बड़ा स्ट्रॉन्ग डिफेंस, उसकी डिफेंस फोर्सेस बड़ी स्ट्रॉन्ग है, उसकी तादाद बड़ी स्ट्रॉन्ग है, और फिर भी वो नाटो में ज्वाइन कर रहे हैं, जो कि 1948 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक फ्रेंडशिप ट्रीटी हुई थी फिनलैंड और सोवियत यूनियन के बीच में, और 1991 तक वो बहुत माहिर तरीके से संभाली गई, उसमें कुछ नहीं हुआ। बट अमेरिका का ये शरारत रहा, 1994 में फिनलैंड और स्वीडन को स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनाया। एसवीपी सिंह साहब, ये जो कह रहे हैं आपकी एक ट्रीटी हुई, ये ट्रीटी कहां हुई? क्या ये कोडिफाई हुई? क्या ये हेयर एंड से में रह गई बात, या वाकई कहीं पर रिटर्न इसमें कुछ किया गया? और अगर किया गया तो वो कहां है? क्योंकि इसी का बहाना तो अमेरिका बना रहा है। मैं आपके पास लौटूंगा सर। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार
रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।